जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश, बाकी गरीब मारे जा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। मोदी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। साथ ही कहा, मैं कई जगह घूमा लेकिन जहाँ भी गया वहाँ महंगाई बेरोजगारी लोगों के प्रमुख मुद्दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सतना का दौरा भी किया रद्द। बीजेपी की मदद कर रहा चुनाव आयोग। 7 फेज में चुनाव होने से पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को होगा फायदा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, बीजेपी नेताओं ने सारे हेलीकॉप्टर बुक किए, हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। वही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, भाजपा अब राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की पूजा करने वाला एक पंथ है। हर वोट कीमती और हर आवाज का महत्व। पीएम मोदी बोले, किसी को भी वोट दे लेकिन मतदान जरूर करें, यह देश के भविष्य के लिए जरूरी। अब कोई टेंशन नहीं, गूगल मैप्स पर बिना इंटरनेट शेयर कर सकेंगे लोकेशन। दरअसल गूगल मैप्स सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर्स दिन में सिर्फ 5 बार इसे यूज कर पाएंगे। मोदी के राज में रेल का सफर मजा नहीं सजा बन गया है। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो का। सरकार ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर रही है और सिर्फ एली ट्रेनों का प्रचार कर रही। इस वजह से आम आदमी टॉयलेट में चिपकर यात्रा करने को मजबूर। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी, चालू वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया 18% का उछाल। सरकारी खजाने में आए 19.58 लाख करोड़। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा दहेज न लेने का शपथ पत्र। शिक्षक वर्ग ने इस फैसले का किया स्वागत, बोले दहेज नहीं, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी आसानी से केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। का वैसे भी इस बार चुनाव में भाजपा की पुरानी और नई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी आदि काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल पहुंची दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी सिंह, बोली ये सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल 12 साल से डायबिटीज के मरीज है लेकिन बीजेपी उन्हें मारने की साजिश में लगी। देश का पहला बिना पिलर का जैन मंदिर राजस्थान के अजमेर में बन रहा। 550 एकड़ का कैंपस, 11 मंजिला मंदिर में 720 प्रतिमाएं होंगी स्थापित। विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर फिर बोले पीएम मोदी। कहा, 2014 के बाद ईडी ने 7000 छापे मारे और 5000 केस दर्ज किए। इनमें से नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%, फिर भी विपक्ष को हो रही तकलीफ। कुर्सियां तोड़ी, सिर फोड़े। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान आपस में ही भिड़ गए 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। कहा, हम सिर्फ चीजों का आयात नहीं कर सकते, हमें जो भी चाहिए उसका उत्पादन करना होगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना को भेजा नोटिस। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले, नहीं हटाऊंगा, जो करना है करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में जनसभा को किया संबोधित। बोले, लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोदी में बैठे, इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का किया था विरोध। कांग्रेस की कभी नियत नहीं रही कि यहां के किसानों को पानी मिले। जल संकट के बीच राजस्थान में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, कांग्रेस ने तो पानी की योजना में भी घोटाला किया लेकिन हम हर घर जल पहुंचाने का काम कर रहे। यूपी, बिहार सहित 6 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। ओडिशा में सबसे ज्यादा 45 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं बेंगलुरु में 5 महीने बाद बारिश ने दिलाई राहत। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो संजय राउत की जीभ काट दी जाती और बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगाते। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के बिगड़े बोल। हरियाणा में 4 सेकंड में शमशान घाटी की दीवार गिरी। हादसे में 2 बच्चियां समेत 5 लोगों की मौत। मामले में सुधार समिति प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में एक साथ 7 दोस्तों की निकली शव यात्रा। ट्रोले वैन की भिड़ंत में हुई थी 9 की मौत। बारात से लौटते समय हुआ एक्सीडेंट। टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में राहत का दौर अब खत्म। 41 डिग्री वाला टॉर्चर झेलने को हो रही तैयार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ जवानों की बस पलटी। हादसे में 10 जवान घायल और 3 की हालत गंभीर।
महुआ मोइत्रा के पास 80 लाख की हीरे की अंगूठी, चुनावी हलफनामे में हुआ खुलासा। 2.72 लाख का चांदी का डिनर सेट, लंदन में बैंक अकाउंट भी। बिहार में लव जिहाद का मामला है सामने। मुस्लिम युवक ने नाम छिपाकर किशोरी से की जबरन शादी, नेपाल ले जाने के बाद गिरफ्तार। अभी नहीं सुलझा दक्षिण मुंबई सीट शेयरिंग का पेंच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 दावेदारों के साथ की मैराथन बैठक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी के सतना में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी के सतना में चुनावी रैली को संबोधित किया। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का दौरा कैंसिल होने के बाद खड़गे सतना में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं देश भर में कई जगह घूमा, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है और जान ले रही है। कोई खुश नहीं है, एक ही आदमी मोदी खुश है। खड़गे ने कहा, लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, हम लोग जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, अगर वादे नहीं भी करते तो गरीबों के लिए जो अच्छा करना चाहिए हमारी नेता सोनिया गांधी ने ये करके दिखाया। उन्होंने कहा, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने दिया, गरीबों के पेट भरने के लिए मुफ्त चावल, जवार, रागी सब दिया। हमने मजबूत कानून बनाए, अगर मोदी भी चाहे तो इसे नहीं निकाल सकते। खड़गे ने कहा, जो आदमी देश के हर सामान को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, रोड और रेलवे बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी लेने वाले हैं, मोदी और शाह बेचने वाले हैं। इन्होंने बैंक बर्बाद कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ऊपर से नीचे आए तो भी संविधान नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, मैं पूछता हूँ कि अगर ये सच है तो आपके एमपी लोग क्यों कहते हैं, भागवत क्यों कहते हैं, एमएलए क्यों कहते हैं हमको 2/3 मेजोरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे, ये उनका कहना है। क्या ऐसे इंसान के नेतृत्व को आप वोट देंगे? बीजेपी की मदद कर रहा चुनाव आयोग। 7 फेज में चुनाव होने से पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को होगा फायदा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रही। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, भाजपा अब राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की पूजा करने वाला एक पंथ है। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करने के लिए 7 चरण के चुनाव की योजना बनाई। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव निर्धारित किए गए हैं ताकि मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए हर चरण से पहले देश में विशेष विमानों से यात्रा करें। ममता ने कहा, हमें हेलीकॉप्टर और अन्य वाहनों की व्यवस्था खुद करनी पड़ी है। ममता ने आगे कहा कि भाजपा 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन 200 सीटें भी नहीं जीत सकेगी। दक्षिण से लेकर उत्तर के अधिकांश राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहेगा। कोई भी पार्टी केंद्रीय बलों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा, हम सीबीआई, ईडी और एनआईए से नहीं डरते। भाजपा इन एजेंसियों का कितना भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर ले, लेकिन केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आएगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने कहा कि भगवा पार्टी अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही बल्कि एक पंथ बन गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करती है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मोदी शासन के 10 वर्षों के अभिव्यक्ति की आजादी में भारी गिरावट हुई है। एनडीए की राज में रेल का सफर मजा नहीं सजा बन गया है। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। कहा, सरकार ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर रही है और सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। इस वजह से आम आदमी टॉयलेट में छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा कि केंद्र सरकार ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर रही है और सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। इस वजह से आम आदमी टॉयलेट में छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। दरअसल इस वीडियो को एक लड़के ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में केरल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का हाल दिखाया गया है जो कि पूरी तरह लोगों से भरा हुआ। सीट के अलावा फ्लोर पर भी हर जगह लोग बैठे हुए हैं। टॉयलेट के पास भी कई लोग बैठे हैं और लेटे हुए हैं। एक युवक के पैर टॉयलेट के दरवाजे के अंदर भी है और वह सो रहा है। यह वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, रेल सफर सजा बन गया है। सरकार जनरल डिब्बे हटाकर एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। इससे हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा, कंफर्म टिकट लेने वाले भी अपनी सीट पर चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। आम आदमी जमीन और टॉयलेट में छिप
छिपकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का नजारा भी दिखाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन या रेलवे स्टेशन में भीड़ का नजारा नया नहीं है। भारत में कई मौकों पर लोगों को डिब्बे के ऊपर या दो डिब्बों के बीच में भी यात्रा करते देखा गया। ऐसी लापरवाही की वजह से कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। अक्सर त्योहारों के समय ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है। वहीं पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई है। इस वजह से भी यहाँ स्टेशन और ट्रेनों में काफी भीड़ दिख रही है। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आप इस बार किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।